बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घर की तमीर के हवाले से कॉस्ट के बारे में हमारी एक सीरीज़ चल रही है। उसके सिलसिले का आज दूसरा एपिसोड है और मैं हूं बिशारत हमीद। व्यूअर्स, जब आप एक घर की प्लानिंग करते हैं, सबसे पहला सवाल ज़हन में ये आता है कि इसमें कितना ख़र्चा आएगा। और आजकल जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये सवाल और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो ये सीरीज़ बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम चंद बुनियादी चीज़ों पे आपको गाइडलाइन दे सकें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके घर की असल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी। घर की तमीर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा जो होता है उसको ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं और दूसरा उसका फिनिशिंग का पार्ट है। ग्रे स्ट्रक्चर में आपका जो नक्शा होता है उसके मुताबिक पूरी आपकी बुनियाद से लेके ऊपर दीवारों तक और छतों तक और उसके पर्दे वगैरह डाल के वो हर चीज़ उसमें ग्रे स्ट्रक्चर में आती है। उसमें आपका सारा ब्रिक वर्क है, आपका सारा पाइपिंग का काम है, प्लास्टर का काम है, प्लास्टर वर्क है, आपकी बाउंड्री वाल है और आपकी सारी जो फ्लोर्स हैं उसकी जो कंक्रीट, जिसको हम आमतौर पे अपनी ज़बान में कच्चा करना कहते हैं, वो शामिल होता है। उसके बाद टॉप रूफ जो होता है उसकी वाटर प्रूफिंग होती है ताकि बारिश का पानी निकलने का कोई सिस्टम हम उसमें लगा सकें। तो ये सारा जो होता है ये ग्रे स्ट्रक्चर में आता है। फिनिशिंग वर्क में आपका टाइल वर्क है, आपकी जो बिजली की तारें हैं, दरवाजे हैं, विंडोज़ हैं और पेंट वर्क है, लाइट्स वगैरह हैं, फैंस हैं और इसके साथ साथ जो भी आप उसमें आइटम्स ऐड करना चाहें वो उस फिनिशिंग वर्क में शामिल होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक घर पे नॉर्मल कॉस्ट कितनी आती है। देखें, ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में हमारा मशवरा यही होता है कि आप इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और इसको अच्छे से अच्छा बनाएं, अब ताकि आपका जो घर है उसकी जो कोर बिल्डिंग जो है वो मजबूत बने। फिनिशिंग जो होती है बेसिकली वो आप ये समझ लें कि एक मेकअप की तरह होती है। आप वक्त ज़रूरत उसको बाद में कोई भी चीज़ आप चेंज करना चाहें, दरवाजे आप नए लगवाना चाहें तो वो लगवा सकते हैं, टाइल उखाड़ के नहीं लगाई जा सकती हैं और पेंट नया करवाया जा सकता है, तारें बिजली की तारें या बिजली के स्विचेस वगैरह, लाइट्स वगैरह, सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन आपकी जो कोर बिल्डिंग है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ग्रे सेक्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसमें कोई कमी रह गई तो आपको सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी। ग्रे सेक्टर में क्या शामिल होता है, आज हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और अगले एपिसोड में उसकी जो कह लेंगे जो आइटम्स हैं उसमें क्या कुछ शामिल होता है, वन बाई वन हम उसकी क्वांटिटी और आजकल के रेट्स के हिसाब से कॉस्टिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर की जो आइटम्स हैं उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो ईंट होती है। ईंट थ्रू आउट आपको अव्वल यूज़ करनी चाहिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। ये दोम सोम जिस तरह बिस्तीदार कह देते हैं, ये आप बुनियादों में लगाएं, ये तो मिट्टी में रह जानी है, ये बहुत गलत बात है। जिस चीज़ पे आपकी सारी बिल्डिंग का लोड आना है, अगर वो कमज़ोर रह गई तो आपकी बिल्डिंग सारी की सारी कमज़ोर होगी, खा ऊपर जो मर्जी आप करते रहें। तो ईंटें एक बुनियादी जुज़्व है ग्रे स्ट्रक्चर का। उसके बाद रेत की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आपको पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, स्टोन जिससे कहते हैं या बजर भी कह देते हैं बाद इलाकों में, या पिंडी इस्लामाबाद में उसको गड़ा बोलते हैं। ये आपकी नीचे फाउंडेशन में लीन के नीचे डालने का काम आता है। और उसके बाद आपको बजरी की ज़रूरत है, इसको क्रश भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आती है। पंजाब का जो मैदानी इलाका है उसमें ये फैसलाबाद, लाहौर और ये गुजरात का जो एरिया है, ये सब मोस्टली इन इलाकों में बजरी सरगोदा से आती है। रेत जो है वो दरिया की यूज़ करनी चाहिए, जो नहरों की रेत जिसमें वो मिट्टी की मिक्सिंग बल की तरह होती है, वो चुनाई वगैरह में या प्लास्टर में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मैं बजरी की बात कर रहा था, तो पिंडी इस्लामाबाद का जो एरिया है वहाँ पे जो बजरी आती है वो मरगला की आती है और इसके साथ आपको सीमेंट की ज़रूरत होती है। फिर स्टील चाहिए होता है। मोस्टली जो घरों की तामीर में स्टील 60 ग्रेड का इस्तेमाल होता है, वो आप किसी भी ब्रांड का कर लें, ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, बस थोड़ा बहुत ब्रांडिंग का फ़र्क होता है या उसकी प्राइस का फ़र्क होता है। कई लोग 40 ग्रेड भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड्स अपॉन यूर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। अगर आपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनवाई हुई है और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे 40 ग्रेड इस्तेमाल करें तो आप उसके मुताबिक अमल करें, अदरवाइज़ 60 ग्रेड इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ जो एक बड़ी कॉस्ट होती है वो लेबर कॉस्ट है। एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक पूरे घर के जो ग्रे स्ट्रक्चर है उस पर जितनी आपकी मटेरियल कॉस्ट आती है प्लस लेबर कॉस्ट, ये इसको आप 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो 1/3 जो है वो लेबर कॉस्ट है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बुनियाद की ईंटें
किस तरह काउंट की जाएंगे। अगर आपका प्लाट इतने मरले का है, उसका कवर्ड एरिया कितना है, उसका एक सादा सा तरीका मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो कि और बुनियाद में ईंटें कितनी लगती हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर वाला जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर होगा उसमें कितनी ईंटें लगेंगी और ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसमें कितनी लगेंगी। और इस तरीके से हम 1 बाय 1 हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करते जाएंगे और फिर एट द एंड हम फिनिशिंग की तरफ मूव करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी और खैर का मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया।